हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, जहां आपको मैं बताता हूं डर की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई भूत होते हैं। दोस्तों, आज की जो एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक ट्रक ड्राइवर रमेश सिंह जी की कहानी है। रमेश सिंह जी राजस्थान के रहने वाले हैं और 20 साल से ट्रक चला रहे हैं और इन 20 सालों में इन्होंने हर जगह सफ़र किया है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे रमेश जी कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान जब सभी बिजनेस बंद थे तो अपना घर चलाने के लिए रमेश अपना ट्रक मेडिकल सर्विसेज में लगा देते हैं और मेडिकल सप्लाईज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में लग जाते हैं। क्योंकि रमेश की हाल ही में शादी हुई होती है और उनकी 3 साल की एक प्यारी सी गुड़िया भी थी, तो घर चलाने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। और ऐसे में उनको एक बुकिंग मिल जाती है जिसमें उनको कुछ सामान राजस्थान से मुंबई पहुंचाना होता है और वो सामान ट्रक में लोड करके शाम करीब 7 बजे निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद थोड़ा अंधेरा हो जाता है और थोड़ी बारिश भी होने लगती है। तो ऐसे में रमेश सोचते हैं कि काश लॉकडाउन ना होता और कहीं किसी ढाबे पर बैठकर चाय पीने को मिल जाती। और वो ऐसा सोच ही रहे होते हैं कि उनको अचानक रोड साइड पर रोशनी नजर आती है और वो देखते हैं कि एक छोटी सी चाय की टपरी खुली हुई है। वो अपना ट्रक साइड में लगाकर उस टपरी पर आते हैं और देखते हैं कि एक बुजुर्ग सा अजीब सा दिखने वाला आदमी चाय बना रहा है। कि उसको बोलते हैं कि यहाँ पुलिस दुकान चलाने को मना नहीं कर रही है। तो इस पर बुढ़ा सा दिखने वाला वो अजीब आदमी इनको हंसते हुए बोलता है, हमें पुलिस क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। रमेश को कुछ अजीब लगता है पर वो उसको चाय के लिए बोलते हैं और चाय पीने लगते हैं। चाय पीते पीते उनकी नज़र हाईवे 43 लिखे एक साइन बोर्ड पर पड़ती है। वो चाय वाले से पूछते हैं कि मुंबई के लिए ये रास्ता जाता है क्या, कोई ये शॉर्टकट है? तो वो बुढ़ा आदमी फिर से उसी तरह हंसता है और कहता है, हाँ, ये रास्ता वहीं जाता है जहाँ तुम्हें जाना है। बुढ़े के इस बर्ताव को इग्नोर करते हुए रमेश अपना ट्रक स्टार्ट करते हैं और उसी हाईवे 43 में शॉर्टकट समझकर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद उनको याद आता है कि उन्होंने चाय के पैसे तो दिए ही नहीं और ना ही उस बुढ़े ने पैसे मांगे। पर क्योंकि अब वो काफ़ी दूर आ चुके थे तो वापस लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। रमेश अब जिस रोड पर चल रहे थे उस रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दोनों साइड जंगल था और ना कोई गाड़ी और ना कोई इंसान उस रोड पर नजर आ रहा था। रमेश को ये सब बहुत अजीब लगता है और अचानक उनको लगता है कि जैसे उनका ट्रक आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है या फिर बहुत लोड ले रहा है। ऐसा सिर्फ तभी होता था जब ट्रक में कोई हैवी सामान लोड हुआ हो, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। ट्रक में सिर्फ मेडिकल सप्लाईज लोडेड थी। रमेश वैसे तो निडर थे, पर यह महसूस करने के बाद कि ट्रक बहुत लोड ले रहा है वो भी थोड़ा डर जाते हैं और सोचते हैं कि अभी ऐसा ही चलता रहता हूँ और आगे जब कोई रोशनी वाली जगह आएगी या कोई इंसान दिखेंगे तब रुक कर चेक करूंगा। तभी उनको रोड साइड पर एक औरत सर पे लकड़ी का एक गट्ठा रखे हुए चलती हुई नजर आती है और वो उस औरत को देखकर ट्रक साइड में लगाकर रुक जाते हैं और वो औरत भी ट्रक को देखकर रुक जाती है। रमेश ट्रक से बाहर आकर इस औरत को जब देखते हैं तो कुछ देर के लिए पॉज हो जाते हैं और खो से जाते हैं, क्योंकि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वो औरत बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। रमेश उस औरत से कहते हैं कि ये रास्ता आगे कितनी दूर तक ऐसे ही ख़राब है। औरत कहती है कि बस थोड़ी ही दूर, फिर साफ ही साफ रास्ता है। रमेश पूछते हैं कि आप इस वक्त रात में ये लकड़ी क्यों लेकर जा रही हैं? तो औरत कहती है कि लॉकडाउन है इसलिए दिन में नहीं ले जा सकते। रमेश उस औरत से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक रमेश का ट्रक बंद हो जाता है और लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और फिर जब रमेश उस औरत की तरफ देखते हैं तो रमेश की चीखें निकल जाती हैं। लाइट्स में वो औरत जितनी सुंदर दिख रही थी, अंधेरा होते ही उतनी ही भयानक दिखने लगती है। उसके चेहरे की एक साइड पूरी जली हुई थी और उसके सर पर जो लकड़ी की गट्ठर थी वो लकड़ी का नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां होती हैं। रमेश वहीं बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं और ना हिल पाते ना बोल पाते। और ये औरत रमेश को देखकर हंसने लगती है और इनके नज़दीक आने लगती है। रमेश चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आज उनका आखिरी दिन है। ये औरत रमेश के ऊपर हमला कर देती है और उनको गिरा देती है, जिसके बाद उनके ऊपर बैठकर हमला करने के लिए लकड़ी के उस गट्ठर से लकड़ी काटने वाला वो औजार निकालती है। वो हमला करने वाली ही होती है कि कुछ ऐसा होता है जो उस वक्त रमेश ने भी नहीं सोचा होगा। अचानक रमेश का फ़ोन बजने लगता है, जिसे सुनकर वो औरत और आसपास से चीखे की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, क्योंकि रमेश ने अपने फ़ोन की जो रिंगटोन थी उस पर हनुमान चालीसा लगाई हुई होती है।
रमेश समझ जाते हैं कि फ़ोन रिसीव किया तो ये बंद हो जाएगी और फिर उस पर हमला हो जाएगा। रमेश फ़ोन बजने देते हैं, चीखें आती रहती हैं और फिर फ़ोन कटता है, फिर दोबारा बजता है और फिर अचानक खुद ही रमेश का ट्रक स्टार्ट हो जाता है और लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लाइट्स ऑन होते ही सब गायब हो जाते हैं। इसके बाद रमेश ट्रक में जल्दी से जाकर म्यूज़िक सिस्टम में हनुमान चालीसा चला देते हैं और तेज़ी से वहाँ से निकल जाते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुँचकर जहाँ उन्हें कुछ गाड़ियाँ नज़र आती हैं और कुछ लोग भी नज़र आते हैं। तब वो अपना फ़ोन देखते हैं कि किसने उस वक्त कॉल करके उनकी जान बचाई और उसमें उनकी वाइफ की मिस कॉल्स होती हैं। वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं और उनकी वाइफ उनसे बताती है कि वो इसलिए कॉल कर रही थी क्योंकि उनकी 3 साल की बेटी उनसे बात करने की ज़िद कर रही थी और इस तरह रमेश की जान बचती है और वो सामान अनलोड करके अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी सफ़र में, ख़ास तौर से रात में, किसी भी अननोन रास्ते पर ना जाएं। जिस रास्ते को आप जानते हैं उसी पर सफ़र करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और डर की सच्ची घटनाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई कहानी है जिसको आप चाहते हैं कि हम सुनाएं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप भेज सकते हैं। और याद रखें, भूत होते हैं। जय श्री राम, या अली मदद। धन्यवाद।